दोस्तों, कमल हसन साहब का जन्म 7 नवंबर 1954 को परमकुंडी ग्राम, तमिलनाडु, भारत के एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर श्रीनिवासन था, जो कि पेशे से वकील थे, और उनकी मां का नाम राजलक्ष्मी था, जो कि एक गृहिणी थी। कमल हासन ने 1978 में नर्तकी वाणी गणपति से शादी की और 10 साल बाद तलाक दे दिया। इसके बाद कमल हासन और अभिनेत्री सारिका की शादी हुई। वह अभिनेत्री सारिका के साथ रह रहे थे। उन जोड़ी का पहला बच्चे के रूप में अभिनेत्री श्रुति हसन का जन्म हुआ। उनकी 2 बेटियां श्रुति और अक्षरा हसन हैं। 2004 के बाद कमल हसन इस शादी से अलग हो गए। 2005 के बाद से वह गौतमी तलाका के साथ जीवंत रिश्ते में है, लेकिन 2016 में इस जोड़े ने अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। दोस्तों, अगर करियर की बात करें तो कमल हासन ने अपने सिने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार 1960 में प्रदर्शित फिल्म कलाधुर कमन्ना से की। 1975 में रिलीज हुई तमिल फिल्म अपूर्वा रंगनागल में मुख्य अभिनेता के रूप में निभाए गए किरदार से उन्हें पहचान मिली। फिर साल आया 1977 का, जिसमें प्रदर्शित हुई फिल्म 16 भयानी निथानी ले की व्यावसायिक सफलता के बाद कमल हासन एक स्टार के रूप में स्थापित हो गए। 1981 में कमल हासन की पहली हिंदी फिल्म से वे हिंदी जगत में भी स्टार बन गए। उन्होंने निर्माता एलवी प्रसाद की फिल्म एक दूजे के लिए में अभिनय किया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करने लगता है, जबकि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं। फिल्म में कमल हासन ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। दोस्तों, फिर साल 1982 में कमल हासन की एक और सुपरहिट तमिल फिल्म मुंदरम पिरई रिलीज हुई, जिसके लिए वह अपने सिने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। साथ ही साथ वे बॉलीवुड में भी एक्टिव रहे, और उसके बाद 1985 में कमल हासन रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के साथ नजर आए, जो कि एक म्यूजिकल फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा खासा बिजनेस किया था। 1985 में कमल हासन की एक और सुपरहिट फिल्म गिरफ्तार हुई, जिसमें उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। वर्ष 1983 में सदमा शीर्षक से यह फिल्म रिलीज हुई, जिसमें कई दृश्य में कमल हासन ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई जो एक युवती की याददाश्त खो जाने के बाद उसे सहारा देता है और बाद में उससे प्यार करने लगता है, लेकिन जब बाद में युवती की याददाश्त लौट आती है तो वह उसे भूल जाती है। इस सदमे को कमल हासन सहन नहीं कर पाते हैं और वह पागल हो जाते हैं। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक फ्लॉप फिल्म रही थी, लेकिन सिने दर्शक आज भी ऐसा मानते हैं कि कमल हासन के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। दोस्तों, कमल हासन इकलौते ऐसे भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम एकेडमी अवार्ड्स में विदेशी भाषा में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस मिल चुके हैं। सिनेमा जगत में अपने बेहतरीन काम के लिए 1990 में हासन को पद्मश्री व 2014 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, कमल के पास 15 फिल्म फेयर अवार्ड हैं, और आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार लेते समय इन्होंने इन पर रोक लगाने का आग्रह किया था। दोस्तों, हासन साहब की ज़िंदगी के कुछ और मनोरंजक तथ्य ये हैं कि हासन की 100वीं फिल्म थी 1981 में प्रदर्शित हुई राजा पारवी। इसी फिल्म से उन्होंने फिल्म निर्माण में भी कदम रखा। इस फिल्म में एक अंधे वायलिन वादक की भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड के लिए चुना गया। दोस्तों, अगर इनके रिलीजियस व्यूज़ की बात करें तो कमल हासन नास्तिक हैं, वे किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं। फरवरी 2018 में जब अपनी राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम की तैयारी में जुटे थे, तो कमल हासन ने साफ कर दिया था कि वह राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सिनेमा जगत को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हासन ने द्रमुक और अन्ना द्रमुक के गठजोड़ की आलोचना करते हुए उन्होंने दलालों का दलाल बताया था दोस्तों, जिस पर काफ़ी बवाल मचा था। दोस्तों, अगर हासन साहब की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास तकरीबन 800 करोड़ की संपत्ति है, और वे इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं, और ऐसा बताया जाता है कि उन्हें एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए मेहनताना दिया जाता है। दोस्तों, कमल हासन ऐसे फनकारों में से हैं जिन्हें बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। वे अभिनय के अलावा पटकथा लेखक,
गीतकार, पार्श्व गायक और कोरियोग्राफर भी हैं। तो हाल ही में डायरेक्टर लोकेश कनगराज की तमिल फिल्म विक्रम आई थी, जिसको कमल हासन और आर महेंद्रन ने मिलकर प्रोड्यूस किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने तकरीबन 500 करोड़ का बिजनेस किया है दोस्तों। और कमल हासन, जो कि एक उम्रदराज अभिनेता हैं, वे आज भी अपने अभिनय के साथ साथ अपने बॉक्स ऑफिस पावर का लोहा मनवा चुके हैं दोस्तों।